औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा दिया दूध पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लक। आज का हमारा दर्स कुरान सूरह आले इमरान की आयत नंबर 48 से शुरू हो रहा है। इससे पहले जो आयात हैं उनमें हमने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से पढ़ा और फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत फरमाई कि वो आपके पास तशरीफ़ लेके आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ही फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से बयान फरमा रहे हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और अल्लाह इसे लिखने का और शरीयत का और तौरात का और इंजील का इल्म अता फरमाएगा। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत अता फरमाएगा, शरीयत का इल्म अता फरमाएगा, तौरात यानी उससे पहले जो किताब नाज़िल हो चुकी है उसका भी इल्म होगा उनके पास, वल इंजील, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इंजील का भी इल्म अता फरमाएगा। व रसूलन इला बनी इसराइल, और वो बनु इसराइल की तरफ रसूल होगा। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ बतौर रसूल आएंगे। तो ये बनी इसराइल के आखिरी रसूल हैं, यानी बनी इसराइल में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में तशरीफ़ लेकर आए। उसके बाद बनी इसराइल में से रसूल जो है वो नहीं आया। अन्नी कद जीतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम, और वो ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास रब की तरफ से एक निशानी लाया हूँ, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक निशानी लेकर आया हूँ। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहैयति तैरि फनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की एक सूरत बनाता हूँ। फअनफुखु फीहि, फिर मैं उसमें फूंक मारूंगा। फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, वो परिंदा बन के उड़ जाएगा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी ये निशानियां मैं अल्लाह की तरफ से लेकर आया हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये कुदरत अता फरमाई है कि मैं मट्टी का परिंदा बनाऊंगा और उससे फूंकूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें रूह डाल देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी उठाई और फरमाया तुम्हारे लिए, बच्चों के साथ खेल रहे थे, ये बचपन में थे, बड़े होकर नहीं, अभी बचपन में ही थे, तो बच्चों के साथ खेल रहे थे, मट्टी को उठाया जैसे बच्चे मट्टी में खेलते हैं। तो मट्टी को उठाकर कहा कि मैं कौन सा परिंदा बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि आप चमगादड़ बना दें, चमगादड़ बना दो। चमगादड़ बना दी गई मट्टी की। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उड़ेगी भी, तो बच्चे परेशान हो गए कि ये कैसे उड़ेगी। आपने फरमाया ये देखना, ये फूंका और उड़ा दिया, परिंदा बन के वो उड़ गया। बच्चों ने ये बातें घर जाके बताई कि वो जो हमारे साथ खेलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, वो तो इस तरह से करते हैं, वो हम तो बस मट्टी से खेलते हैं और मट्टी को फिर वो दोबारा मलिया मेट करके आ जाते हैं, वो मट्टी के परिंदे बनाते हैं और उड़ा देते हैं। तो बच्चों को मना कर दिया कि आपने उससे नहीं मिलना, वो तो जादूगर है। माज़अल्लाह, ये अंबिया पे इल्ज़ाम लगते रहे कि जब वो अल्लाह की कुदरत दिखाते थे पहले मानते ही नहीं थे, कहते थे कि कोई चीज़ दिखाएं हमें, तो जब वो दिखा देते थे फिर वो दूसरी तरफ आ जाते थे कि ये तो जादू हो सकता है। तो बहरहाल उसके बाद फरमाया व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के इज़्न से मादरजात अंधों को ठीक कर सकता हूँ। यानी जो पैदा ही जमांदरो जिन्होंने कहा जाता है नबीना पैदा होना, यानी जो नबीना मादरजात नबीना पैदा हो उसको भी ठीक कर सकता हूँ। वल अबरसा, और जो बर्स ज़दा है यानी जिसको कोढ़ का मर्ज है उसको भी ठीक करता हूँ। व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मुर्दे को भी जिंदा कर सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से। यानी जो मर गया, एक तो मट्टी से है ना कि उसका वजूद ही नहीं था, पहले मट्टी थी, तो मट्टी से रूह फूंक दी तो वो परिंदा बन के उड़ गया। एक मर गया हुआ है उसको भी ठीक कर सकता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब रूज पे था, इलाज दरियाफ्त किए हुए थे हकीमों ने, सिवाय ये अंधे के, अंधे को वो ठीक नहीं कर सकते थे, कोढ़ किया उन्हें इलाज नहीं था उनके पास, और जो मर गया उसको वो ठीक नहीं, जिंदा नहीं कर सकते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह जिस दौर में जिस चीज़ का अरूज था नबी को उसका कामिल अरूज अता फरमा देता। तो
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये तीनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकतें अता फरमा दी, और आपने ये उन हकीमों से कहा मैं तो जो तुम नहीं कर सकते वो भी कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुझे तईद शामिल हाल है, अल्लाह के हुक्म से ये मैं करता हूँ। वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें उस चीज़ की खबर देता हूँ जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में ज़खीरा करते हो। मैं ये भी जानता हूँ तुम मेरे पास जो खा के आ रहे होते हो, मुझे पता होता है क्या खाया तुमने। वमा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम, और जो घर में रख के आए हो मुझे उसका भी इल्म है। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिन हो तो बेशक इन सब चीज़ों में तुम्हारे लिए कभी निशानी है। अगर तुम साहिब ईमान हो, अपने आप को ईमान वाला कहते हो, तो ये जो सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मुर्दों को जिंदा कर रहा हूँ, कोड़े को शिफा दे रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, अंधे को ठीक कर रहा हूँ, मट्टी के परिंदों को मैं उड़ा रहा हूँ, अगर तुम ईमान रखते हो तो इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं कि मरे हुए को जिला देना यानी दोबारा जिंदगी दे देना, ये खुदा की कुदरत के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह की इसमें अगर कुदरत शामिल नहीं है कि रूह का दोबारा फूंकना, वैसे तो बनी इसराइल ने बनाया था एक उसका वो पिघला के सोना चांदी पित्तल तांबा पिघलाया और बछड़ा बना दिया, उसमें से आवाज़ें आती थी कि मैं खुदा हूँ तुम्हारा, लोग उसके सजदा रेज़, वो शैतान था उसमें कोई रूह नहीं आई थी, वो हरकत नहीं कर सकता था, सिर्फ उसमें से ये आवाज़ आती थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुआ। एक मुशरिक जो है वो बुत की प्रस्तिश कर रहा था, पूजा कर रहा था, तो बुत में से आवाज़ आई कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, सच्चा खुदा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने ये नबूवत का ऐलान किया, इनकी बातों में ना आना, ये कोई सीधा रास्ता नहीं बता रहे। बुत में से आवाज़ आई, वो परेशान हो गया, उसने कहा अच्छा ये तुम बात सबके सामने कर सकते हो? उसने कहा हाँ मैं सबके सामने करूँगा, बुला लो सबको। उसने सबको इकट्ठा किया, कुरैश को अपने सारे कबाइल इकट्ठे किए, मुसलमानों को भी बुलाया, इधर आओ, हमारा खुदा हमारा बुत जो है वो सारा पोल खोल रहा है हमारे नबी का, सारे इकट्ठे किए, मुसलमान भी आगे, मुशरिक भी, काफिर भी, सारे जमा हो गए। तो उसने अपने बुत से कहा हाँ जी बताएं जी आप क्या कह रहे थे? तो बुत ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और सच्चे रसूल हैं, और जो तौहीद की वो दावत दे रहे हैं वो दावत भी सच्ची है। अब ये मामला हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पेश हुआ, सहाबाए किराम आए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास अभी एक जिन आया जिसके हाथ में खंजर था, खून आलूद खंजर था, और उसने मुझे ये आके बताया कि एक जिन वो बुत में घुस गया, काफिर जिन, और वो उसमें बोल रहा था, जो कह रहा था कि आप झूठे नबी हैं और खुदा की तौहीद की दावत दे रहे थे, वो जिन था। ये मैं उसको मार के आ रहा हूँ और अभी आपकी रिसालत की गवाही मैं दे के आ रहा हूँ। तो ये मतलब एक मुर्दा चीज में बुत में बोल देना ये भी कमाल नहीं है, उसका हरकत करना, उसका जिंदा हो जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत थी, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको कुदरत की ये मज़ाहिर दिखाते रहे। और इससे ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ दो इंतहाएं हैं, एक इधर इंतहा को पहुंचा हुआ तबका है, एक इधर इंतहा को पहुंचा हुआ तबका है। समझे बात को? मतलब जो इधर इंतहा को पहुंचा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता जी, कुछ भी नहीं है, ये बस मतलब अल्लाह तौफीक दे, किसी को भी दे दे तो कर लेता है, नबी को दे दे या अल्लाह अपने नबी के अलावा किसी नेक बरगुज़ीदा बंदे को दे दे तो हो सकता है। एक इधर इंतहा को पहुंचा है कि यही कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा भी कर सकते हैं, मतलब अल्लाह की तौफीक से ही कर सकते हैं। ठीक हो गया? मतलब इन दोनों के दरमियान एक न्यूट्रल मिजाज होना चाहिए कि जिसको अल्लाह तौफीक दे वो कर सकता है। और करामात का सरजद होना ये औलिया से कोई बईद नहीं है, मुमकिन है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अपनी कुदरत के मज़ाहिर मुशाहिदे किसी ना किसी अंदाज में करवाता रहता है। तो आगे मतलब कुरान मजीद में भी कई जगह पे अंबिया के अलावा अल्लाह ने इस तरह के खिलाफ आदत वाक़यात दूसरे नेक बंदों से सरजद करवाए। इसके बाद फरमाया व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व लिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम
फत्तकुल्लाह वातिऊन, और मेरे सामने जो तौरात है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ। यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, हज़रत मूसा का दौर पहले था ना, हज़रत ईसा बाद में तशरीफ़ लाए, कहा कि मैं ये तौरात की तस्दीक करता हूँ कि ये अल्लाह ने नाज़िल फरमाई थी। वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, और तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थी। कुछ ऐसी चीज़ें मैं तुम पे हलाल करता हूँ जो इससे पहले तुम पर हराम की गई थी। वजीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम फत्तकुल्लाह वातिऊन, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ, सो अगर अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। इस आयत में कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तस्दीक फरमाई और कहा कुछ हराम चीज़ें जो थीं वो तुम पे हलाल की। उनमें बाज़ चीज़ें थी, एक तो वो शिकार पे पाबंदी थी उनकी हफ्ते के दिन में, तो वो पाबंदी उन पर ख़त्म की गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये ख़त्म की। कुछ जानवर थे उनके ऊपर हराम किए गए हुए थे, ऊँट नहीं खा सकते थे वो, ऊँट उनके ऊपर हराम था, उसको हलाल किया। कुछ परिंदे उन पे हराम किए गए थे, कुछ ऐसी पाबंदियाँ उनके ऊपर लगी हुई थी। तो ये बाज़ चीज़ें जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन पर हलाल फरमा दी। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, सो तुम इसकी इबादत करो और ये सीधा रास्ता है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बच्चों से, जैसे वो पीछे मैंने कहा कि बच्चों को रोक दिया गया कि आपने ईसा से नहीं मिलना, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ लेके गए वो अपने दोस्तों के घर में। तो उनके वालिदैन बाहर निकले तो देखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा वो आपके बेटे किधर हैं? खेलते थे। तो उन्होंने कहा जी वो घर पे नहीं है। बच्चों के अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये अंदर कौन है? बच्चों की बोलने की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने कहा ये खंजीर हमने बांधे हुए हैं, सुअर बांधे हुए हैं। आप चल दिए ये कहते हुए कि हो सकता है फिर सुअर ही हो। तो उनके चेहरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसख कर दिए। वो वाकई हकीकत में उस तरह के हो गए, हकीकत में इस तरह के हो गए। अब ये जो हजरत अब देखिए उन्होंने अगरचे झूठ बोला, ठीक है, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी की इज्जत के मामले में इतना गैरतमंद है कि उन्होंने बस यही कहा कि हो सकता है कि फिर ऐसा ही हो। उन्होंने झूठ बोला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हकीकत में बदल दिया। अब जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब सुनाया गया था वहाँ पे, जब जेल खाने में थे, तो आपके ख्वाब की तबीर के हवाले से मशहूर हो गए कि ये बहुत हकीकत के करीब तर ताबीर बताते हैं। तो वहाँ पे दो कैदियों ने पूछा कि हमें भी बताएं जी, ये हमें ख्वाब आए हैं, हालांकि आए नहीं थे, बस यूं ही पूछ लिया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ताबीर बताई। बदाखल माशिजन फतायान, कैद खाने में दो जवान जो थे वो दाखिल हुए। काल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा, इनमें एक बोला मैंने ख्वाब देखा कि मैं शराब निचोड़ता हूँ। वकाल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फौका रासी खुब्ज़न ताकुलुहु तैरु मिन, दूसरा बोला कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर कुछ रोटियां हैं और परिंदे उसको ऊपर से नोच रहे हैं, खा रहे हैं। नब्बीना बितावीली, हमें तबीर बताएं। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको नेकोकार देखते हैं, आप बड़े नेक लगते हैं, तो ये बताएं। काला ला यअतिकुमा ताअमु तुरज़कानिही इल्ला नब्बातुकुमा बितावीली, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जो खाना तुम्हें मिला करता है वो तुम्हारे पास ना आएगा कि मैं तबीर इसके आने से पहले बता दूंगा, यानी कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ताबीर बताई। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लता कौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। तो इसमें इसमें ये तबीर जो बनाई, या साहिबा सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, ऐ मेरे कैद खाना के दोनों साथियों, क्या जुदा जुदा रब अच्छे या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। मतलब उनको मुखातिब किया और उनको ये ताबीर बता दी कि तुम में से एक जो है वो रिहा होने वाला है और जिसके वो परिंदे रोटियां नोच रहे हैं, इसको फांसी होने वाली। जब ये बताई तो वो दोनों ने ना कह लगा के हंसे और कहा हमें तो कोई ख्वाब ही नहीं आया था, हम ऐसे ही कह रहे थे,
हम तो मजाक कर रहे थे, हमें नहीं कोई ख्वाब खूब आया था। लेकिन फिर वही हुआ, अगरचे ख्वाब नहीं भी आया था, लेकिन जो तबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल गई वो होगी। उनमें से जिसने वो ख्वाब सुनाया था रोटियों वाला, उसको फांसी का हुक्म हो गया, और जिसने कहा था मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम बावर्ची बनोगे बादशाह की, तो बावर्ची बन गया, बाइज्जत रिहाई मिल गई उसको। तो ये नबी के मुंह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी यही मतलब कि इज़्ज़त व तौक़ीर का आलम था कि जो भी उनके मुंह से निकला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत दिया। इसके बाद फरमाया फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, फिर जब ईसा ने इनसे कुफ्र महसूस किया तो कहा अल्लाह की तरफ मेरे कौन मददगार हैं, यानी तुम में से अल्लाह की तरफ मेरे कौन मददगार है। मेरे मददगार अपने हवारियों में से पूछा, ठीक है। मतलब अब देखें नबी जो है उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत आम लोगों की, लेकिन वो पूछ रहे हैं तुम में से मेरा मददगार कौन है, मदद तलब कर रहे हैं। एक मतलब जो उनके हवारी हैं, हवारी का मफहूम सहाबी ही है, यानी जो उनके सहाबी थे उनको हवारी कहा कुरान ने। तो हवारियों से कहा मेरी मदद कौन करेगा तुम में से, अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह के लिए इसमें मदद तलब की। काल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा हम अल्लाह के रास्ते में मददगार हैं आपके, आप आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और आप गवाह हो जाएं हम मुसलमान हैं, हम आप पर ईमान ला चुके हैं। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन, ए हमारे रब जो कुछ तूने नाजिल किया हम इस पर ईमान लाए और हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, और हमने रसूल यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी पैरवी की। फक्तुबना मअश-शाहिदीन, तू हमें गवाही देने वालों के साथ लिख दे, यानी हम गवाही दे रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं भेजे हुए, और तेरी वहदानियत को भी इकरार करते हैं। व मकरू मकरल्लाह, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह उम्दा तदबीर फरमाने वाला है। यानी एक तदबीर वो है जो ये लोग कर रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की जो है वो साजिश की गई थी। इस हवाले से ये कहा कि एक तदबीर तो ये कर रहे हैं बेचारे, लेकिन एक तदबीर जो है वो अल्लाह कर रहे हैं, और अल्लाह खैरुल माकिरीन, उसकी तदबीर जो है वो इनसे बेहतर है। तो बहरहाल इससे आगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमान पे उठाए जाने की हवाले से आयात हैं, जिन्हें हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। दुआ है जो कुछ भी आज हमने पढ़ा सुना समझा अल्लाह इसकी मज़ीद बेहतर समझ अता फरमाए, और जो नहीं समझ सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी समझने की तौफ़ीक दे। व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।